हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सभी कोर्स पूरे हो चुके हैं, तो भैया डीएलएड बीटीसी के जो सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है ना, बहुत ही आसान तरीके से आज से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखना। इसमें आपको पार्ट 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे पार्ट मिलेंगे। ये डेमो के रूप में होंगे। आपको क्लास में नंबर दिखाए जाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो आप पीवीआर स्टडी ऐप जल्दी से डाउनलोड करें और फटाफट ज्वाइन करें। समझाने की पूरी गारंटी होगी। ये क्लास आप रात दिन हर दिन 10 बजे से देख सकते हैं, तो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एंड तक देखना, समझाने की पूरी जिम्मेदारी होगी। आपको 25 में 25 मार्क्स मिलेंगे यार। बैक वगैरह अगर लगा होगा ना, टेंशन नहीं लेना, बैक से ढेर आगे निकल जाओगे। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मजबूत इरादे के साथ कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम होता है उसका। सुबह सुबह इन नई लाइनों के साथ आज आपकी एक नई क्लास होगी। हर दिन पुरानी लाइनों के साथ नई क्लास होती थी। चैप्टर सेकंड चल रहा है आपका डीएलएड का 4th सेमेस्टर। आप देखते हैं सप्ताह में 3 दिन सुबह 4 बजे से बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार को, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को डीएलएड 4th सेमेस्टर सुबह 4 बजे से होती। याद रखना बस, बाकी और नहीं होती। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा उसके बारे में याद कर लेना, दिमाग खोल करके सेव कर लेना इसको। चाहे डीएलएड के अलावा आप कोई और परीक्षा के लिए अगर लगे हो तब आपके लिए तब भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये फालतू फोकट का नहीं है। शून्य का वर्गमूल हमेशा शून्य होता है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग जो हैं काफ़ी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अगर कहीं ऐसे जीरो लिखा है ना तो सोचते हैं भाई क्या होगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है ये। तो जीरो का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। और हाँ, एक और याद रखना, जीरो का वर्ग भी हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखा है। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्ग पूर्णांक मतलब जैसे 2 का वर्ग आप करते हो तो क्या आता है? 4 आता है ना। 4 क्या है? एक वर्ग पूर्णांक है। अब आप अगर 4 का वर्गमूल करोगे तो 16 आएगा ना। 16 क्या है? एक पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक मतलब जानते हो नंबर, जो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, वही सब होते हैं। इसके बारे में हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक अर्थात इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। सबसे छोटी वर्ग संख्या जो है वो 1 होती है, पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या भी 1 होती है। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ था ना, ये जो इधर आप देख रहे हो ना, ऐसे 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 0 का भी वर्गमूल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और 1 का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, याद रख लेना इनको। और क्लास को पूरा देखना अगर समझना चाहते हो तो, वास्तव में छोड़ के मत जाना। इन्हीं फैक्टों में 2 और भी देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी जो भी लाइनें हम लिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना अगर सीखना चाहते हो वास्तव में तो। परिमीय संख्याओं के वर्ग धनात्मक, परिमीय अथवा भिन्न होते हैं। ये मंत्र बता रहा हूँ आपको, जैसे आप सांप बिच्छू का मंत्र सीखते हैं ना, झाड़ फूंक वाला, वैसे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिमीय संख्या यानी कि रेशनल नंबर 3/4 है। अगर इसका वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा 9/16 जैसे आया है, वो हमेशा परिमीय संख्या होगा या फिर भिन्न होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परिमीय संख्या और भिन्न मतलब दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, कोई भी भिन्न जो है वो परिमीय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन कोई भी परिमीय संख्या जो है वो भिन्न हो सकती है एक प्रकार से। कैसे? जैसे अगर 7 बोलें या 3 बोलें, एक परिमीय संख्या है ना, लेकिन ये भिन्न भी है। कैसे? इसको आप 1 लगा दो, ये भिन्न बन गई ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा देखना, वर्ग परिमीय संख्याओं के वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब गाथा काहे पढ़ा रहे हैं, अभी सवाल देंगे इसी पर, आएगा नहीं एक भी अगर नहीं समझे रहोगे तो। याद रखना, और आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। डीएलएड वाले तो दिमाग खोल करके समझना जो 4th सेमेस्टर में है, क्योंकि आपकी लास्ट बार है। हाँ जी, आपकी लास्ट बार है। बैक वैक लग गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्ग परिमीय संख्याओं के वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है? वर्ग परिमीय संख्या, जैसे यहाँ पे आया है जो 9/16, वर्ग परिमीय संख्या मतलब जिन संख्याओं का हम वर्ग कर सकें। जैसे देखो 3 का वर्ग 9 होता है ना, 4 का वर्ग 16 होता है। कह रहा है कि वर्गमूल परिमीय संख्याएं होती हैं। तो मतलब
वर्ग परमीय संख्या था ना 9/16, इसका वर्गमूल, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए स्क्वायर करके दिखाया था, इसका वर्गमूल हमेशा परमीय संख्या होती है। वर्गमूल कर लो 9/16 का, 3/4 आएगा ना। 3/4 एक परमीय संख्या है, रेशनल नंबर की नहीं है। आपकी परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाएगा, सही गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ग परमीय संख्याओं के वर्गमूल परमीय संख्याएं होती हैं। जब आप क्रॉस लगा के आ जाओगे ना, ऐसे गलत लगा के आ जाओगे ना, 0/लड्डू मिल जाएगा। तो इसलिए अगर ज़्यादा लड्डू नहीं खाना है तो ध्यान से समझना है और सीखना है बातों को। आगे चलिए। हारने वाले तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, जबकि विजेता जो होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। यही अंतर होता है। कुछ लोग सो रहे थे, अभी सुबह सुबह का टाइम है, उनकी थोड़ा सा आँख जो है लग गई थी। जग जाइए जल्दी से। 5 सवाल आप लोगों के लिए है, बताओ तो जाने। चलिए पिछले दशक में चलते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे कितना सीखा प्राइमरी में, है ना, मुझे तो सब याद है। बताइए, अभी जो हम लिख रहे थे लाइनें, उनको देख करके आप लोगों को नींद आ रही थी कि भाई काहे जाए लिखा जा रहा है सब। अब बताओ, इसीलिए लिख रहे थे। बताइए इसमें कौन सही कौन गलत, जल्दी से फटाफट सही गलत बताइए तुरंत। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होता है, यस या नो? कमेंट करो फट से। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, परिमीय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर सदैव भिन्न संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर सदैव फ्रैक्शन नंबर होती हैं। सही है कि गलत है? 0 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्गमूल √1 होता है। और अगला है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। आँख वाँख थोड़ा सा धुल लीजिए, दिमाग सही कर लीजिए और फिर बताइए, क्योंकि ये क्लास सुबह 4 बजे होती है। कुछ लोग उठ तो जाते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन उनको बहुत अच्छे से नींद आती है, बहुत मस्त सोते हैं वो। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि अगर अभी सोएंगे तो ज़िंदगी बाद में सुलाती ही रहेगी। देखिए, हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। बताइए, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर हाँ तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? बताइए क्या होंगे। अब पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना, आप जानते हो पहले से। तो बताना है इसको, बताइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो लोग पिछली क्लास को देखें उनको पक्का याद होगा, 7 तारीख को हुई थी क्लास, सप्ताह में 3 दिन होती ना। विषम तथा अभाज्य संख्याएं कैसे पहचानते हैं? याद रखना, अगर इन सवालों को नोट करके जाओगे ना, अगर कंफर्म रहेगा एकदम ना, तो 25 में से 25 नंबर मिलेगा, ये पूरी गारंटी हमारी होगी। और ये गारंटी मैं ऐसे फ्री में ऐसे नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों ने पिछले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें पूर्णांक ला करके दिखाया था, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आज ही PVR स्टडी की क्लास को ज्वाइन कर लें, और ना यकीन हो तो आप देख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास है, वीडियो में भी हमने दिखाया था। अब इधर समझते चलना, प्राकृतिक संख्या और उसके घन का मान, यानी कि नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ क्यूब। अभी इसके पीछे हम आपको बहुत बड़ा राज बताने वाले हैं, इसलिए पूरा देखना। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है ना, 1 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये क्यूब का मतलब जानते हो, ये सब लफड़ा क्या है? क्यूब का मतलब ये 1 का घात 3। क्लियर? अगर 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब का मतलब 2 का पावर 3। कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। ध्यान से देखना, संख्या हमने लिखा 3, तो 3 का क्यूब कर लो, 3 त्रिका 9, 3 27। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, भागना मत क्लास छोड़ के, वरना कभी ना आएगा। 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है? 64 ना। करके देखना, नहीं आएगा तो बताना, ठीक ना। फिर 5 का कर लो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको रीजन बताने वाला हूँ। 5 25 पंचे 125। याद रखना, आपको ये जवानी आना चाहिए, मुजबानी मतलब ओरल। जैसे कोई पूछे 4 का क्यूब तो 64, बहुत से लोग अटक जाएंगे। 6 का क्यूब मतलब 6 छक 36, छक्का कितना होगा? 216 होगा, बताना। 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 321। 7 का कर लो, 7 7 49 7 343, 8 और 9 और 10। ये लो, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000।
9 का कर लो, 9 9 81 9 729, 8 का कर लो, 8 8 64 8 512। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 10 से छोटी सभी संख्याएं, मतलब 10 से छोटी जो भी संख्याएं हैं उनका जो क्यूब है वो क्या है मालूम है आपको? 1000 से कम है। बहुत बड़ा फैक्ट है ये। 10 से छोटी सभी संख्याओं के जो वो क्यूब हैं वो कितने हैं? 1000 से छोटे होते हैं, याद रखना। 10 से छोटी, जैसे 9 पे देखो 729 हो रहा है ना, 8 पे देखो, 7 पे देखो, मतलब सब क्या हैं? 1000 से कम ही हैं ऊपर देखो तो। और इसके बीच में अभी बहुत सारा रीजन छिपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 10 तक का याद कर लेते हो तो आगे याद करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं? नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। साइड में जो लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज PVR स्टडी पर आप सारी क्लास को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा फेसबुक पर PVR स्टडी, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना, भूलना मत, इसको याद रखना। कुछ जानकारियाँ आपके लिए स्पेशल। 1000 यानी कि 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः यही कुछ गिनी चुनी है जो आपके सामने हैं। पूर्ण घन जो होती हैं, जैसे 1 8 27 64 125 216, मतलब जान रहे हो, ये 1 का ही घन है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का, 9 का और वो 10 का। बात समझ गए ना? 1000 मीन्स जानते हो 1000। 1000 को आप इंटरनेशनल पद्धति में 1K भी लिख सकते हो। कुछ लोग यूट्यूब पे जो 1K व्यूज आते हैं, 1K सब्सक्राइबर होते हैं, उनको 1 करोड़ समझते हैं। पहले हम भी यही समझते थे। 1 करोड़ का मतलब ये नहीं होता बाबू, मतलब इसका होता है किलो थाउजेंड, मतलब जान रहे हो ना, किलो थाउजेंड। और हाँ, एक बात और बता दूं, आपने देखा होगा किसी वीडियो में 1 व्यूज लिखा होता है या 1 सब्सक्राइबर। यम मतलब होता है मिलियन, और कुछ लोगों के दिल में ये गूंजता है कि क्या 1 मिलियन में 100 लाख होते हैं? ऐसा नहीं है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। क्या होता है? 10 लाख होता है 1 मिलियन में। और 1 लाख मतलब 100K, 100K मतलब 1 लाख। बात समझ गए ना? यानी कि 100,000 मिल करके 1 लाख बनता है, लेकिन 10 लाख मिल करके 1 मिलियन बन जाता है। उसी तरह का 10 मिलियन मिल करके क्या होता है? 1 बिलियन बन जाता है। तो ये सब जो सिस्टम है उसको आप मतलब समझना। आगे चलें। हाँ, तो अन्य प्राकृतिक संख्याएं 2 3 4 और 999 तक हैं, ये आप जानते ही हो। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार आप फेल हो चुके हैं। मालूम है क्या होता है? 1 होती है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। पूर्ण घन मतलब जान रहे हो ना? अभी जो सब दिखा रहे हैं यही सब तो है। ये देखो 1 आ गया ना। हाँ, दूसरा एक सबसे बड़ा जो लफड़ा होता है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसे कहा जाए दुनिया में हम सबसे बड़े हैं, तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आपने वो पंक्तियाँ सुना है, मैं करूँ मैंने किया ऐसा कभी ना बोल, तेरे बिन भी चलती रहेगी ये दुनिया बड़ी अनमोल। तो यहाँ पर कहने का हमारा मतलब ये है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कभी हो ही नहीं सकती है। आप कहोगे चलो सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1000 है, हम कहेंगे 1000 नहीं है 2000 है, तो अगला कोई कहेगा 5000 है, अगला कहेगा 10,000 है, नहीं 10 लाख है, 25 लाख है, तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब अनंत हो सकती है। कोई निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है। और ये भी नहीं पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, क्योंकि संख्या की गिनती आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत कर सकते हो, लेकिन हम लोग बचपन में केवल 100 तक गिनते थे और उसी के लिए बहुत मार पड़ती थी, गिनती नहीं आती थी तो गुल्ला, वो क्या बोलते हैं, गोंडा बना के वहाँ गिनाया जाता था, चारों तरफ से गोला बना के, बीच में एक खड़ा होकर गिनाता था। 1 दहाई 1 काई 10 1 11, 1 दहाई 2 काई। सुना है ना आपने? बहुत मज़ेदार फंक्शन होता था ये बाबू, रोज़ एक सेलिब्रेशन होता था। पिछले 15 मिनट से आप पढ़ रहे हैं, अब हम आपको एक मज़ेदार बात बता दें, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बकवास होगा, भागना मत। सोच रहे होंगे काहे बनाया ये, जो भी मैंने बताया था ना। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन ये देखा हुआ है और इसमें पढ़ा हुआ है?
पहले जब हम लोग छोटे थे, बगीचे में हम लोग की पढ़ाई होती थी, आपको हमने स्कूल भी दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था। जिनको नहीं दिखा है अभी तक, जो कमेंट करेंगे उनको दिखा दिया जाएगा। तो वहाँ पे बगीचे में पेड़ के नीचे क्या होता था, एक बड़ा सा ऐसे गोला बनाते थे। कैसे? लड़के खड़े होते थे, लड़के लड़कियाँ जो भी स्टूडेंट होते थे छोटे छोटे, चारों तरफ से, बीच में एक खड़ा होकर गिनाता था। क्या? गिनती, पहाड़ा, कविता, जो भी होता था। और सब आगे को मुँह करके खड़े होते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, और सर जी पीछे से गोदा गोदा मारते थे जो नहीं बोलता था। इसमें से कौन कौन ये देखा हुआ है और इसमें पढ़ा हुआ है, कमेंट जरूर करना। ये बहुत खुशी का मोमेंट होता है एक प्रकार से जब याद आता है तो। लेकिन अब तो वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो चुका है। जानकारियाँ प्रत्येक प्रकार घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर कुल संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब किसी संख्या का घनमूल यानी कि क्यूब प्राप्त वाला फैक्ट आप जल्दी से फिर हो गया। आगे चलें तो देखना किसी संख्या का घनमूल कह रहा कि वो संख्या होती है। जैसे हमने निकाला 8 का घनमूल क्या आया? 2 आया ना। तो इसका जो आया 2 इसका क्यूब रासायनिक, जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, कुछ भौतिक अभिक्रियाएं होती, कुछ रासायनिक होती हैं। भौतिक वो होती हैं जो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकें, और रासायनिक क्रियाएं वो होती हैं जो पुनः अपनी अवस्था में ना लौट सकें। जैसे अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा से बच्चा नहीं बन सकता है, वो मतलब फिर से छोटा हो जाए। या अगर आपने दूध से दही बना लिया तो दही से जो है दूध नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, बर्फ़ से पानी बनाया तो पानी से बर्फ़ बन सकता है। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएँ हैं। तो ये सब आप समझ गए होंगे। आगे कह रहा कि एक परमीय संख्या यक्स परमीय संख्या y का घनमूल है। कब है? उसके लिए एक शर्त है, जब यक्स का स्क्वायर इक्वल y होगा। ये तो अब आप समझ गए होंगे, ऊपर वाला नियम ही था। इसको शॉर्ट में कहा गया, उसको थोड़ा बड़ा सा था, बस इतना ही था। ठीक ना? कोई भी परमीय संख्या यक्स परमीय संख्या y का घन मजबूत होगा, अगर बिना कर नहीं सकते, क्योंकि आपके सिलेबस